जिस पार्टी के नाम से वो मुख्यमंत्री बने, स्वाभाविक सी बात है उस नेताओं में एक ही चीज दिखता है, वो भी जाति धर्म के नाम से। वो क्या कर रही है, उनकी लॉ एंड ऑर्डर क्या कर रहे हैं, है ना कोई कानूनी व्यवस्था है दिल्ली में, कहीं भी कोई भी आदमी को मार दिया जा रहा है, उनको क्या हक हो रहा है, उनके साथ क्या हो रहा है, कोई मतलब नहीं। यूपी में जैसे बुलडोजर चलता है ना, यूपी में घर तोड़े जाते हैं, आप सिर्फ वही चीज कर रहे हैं, घर तोड़ रहे हैं यहाँ पर, है ना। कर क्या रहे हैं आप, आपका मिशन क्या है? आप क्या चाहते हैं, जो आरोपी है उसको छोड़ दिया जाए, उस पर कार्रवाई ना करे? अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आप लोग सरकार को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। कार्रवाई तो रोने लग जाते हैं। कार्रवाई 101% होना चाहिए, चाहे वो हिंदू रहे, मुसलमान रहे, सिख रहे या ईसाई रहे, जिन्होंने मर्डर किया है, जिन्होंने हत्या किया है, उसके सामने कोई भी व्यक्ति रहे, कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर बोलता है, देश का कानून बोलता है कि हर किसी के साथ एक जैसे कानून होना चाहिए, एक जैसे उनके साथ व्यवहार होना चाहिए, न्यायपालिका सबके लिए खड़ी है। तो आज रेखा गुप्ता चुप क्यों है? आरोपी कहाँ है? आरोपी कहाँ घूम रहा है? आरोपी दिन दहाड़े घूम रहे, तुम्हारा आरोपी है ना, आज उनके परिवार न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। लेकिन तरुण के जो माँ है या उनके जो पिता है वो कह रहे हैं ऐसे दरिंदों की सजा सीधा सीधा फांसी की सजा होनी चाहिए। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, फांसी होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए भैया? किसी की जान की कीमत आप सिर्फ छोटे मोटे मुकदमे, छोटे मोटे सजाओं से लगा सकते हैं क्या? कितनी मेहनत करके एक माँ बाप अपने बच्चे को यहाँ तक पढ़ा लिखा कर तैयार किए रहते हैं कि ऐन वक्त में बुढ़ापे में उनका काम आए, लेकिन उसके बच्चे को, उसकी लड़की को, उसके परिवार के किसी व्यक्ति को दरिंदे बीच गली में, मोहल्ले में, चौराहे में जब रेप कर दिया जाता है, काट देते हैं, मार देते हैं, तो उस परिवार के ऊपर क्या बीतती होगी। लेकिन इसकी कीमत क्या होती है ये रेखा गुप्ता कभी नहीं समझ पाएंगे। जो गृह मंत्री हैं कपिल साहब, वो तो लगातार कह रहे हैं हम एक एक को चुन चुन कर कार्रवाई करेंगे, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। आज जेपी का सरकार है, आम आदमी पार्टी का नहीं। आज हफ्ते दिन से ज्यादा होने वाले हैं उस घटना को हुए, कितने लोग इस घटना में सम्मिलित थे वो पकड़े गए? आप बताइए, कहाँ है आपका गृह मंत्री, कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर? कुछ नहीं है। ये सब नरेंद्र मोदी के चरण चुंबक करने में लगे हैं, इनको हिंदू मुस्लिम लड़ाई के अलावा कुछ दिखती नहीं है। आज कितनी बड़ी विपदा हिंदुस्तान पर आ पड़ी है, जबरदस्ती नरेंद्र मोदी ईरान के साथ दुश्मनी कर बैठे हैं, जबरदस्ती उसका भुगतान आज संपूर्ण हिंदुस्तान भुगत रहे हैं। आज गैस की स्थिति देखिए, लोग त्राही त्राही हो रहे हैं, जिनके घर में, कई लोगों के घर में चूल्हे नहीं जल रहे, क्या स्थिति हो रही होगी उनके ऊपर। हम उस पर गैस पे जिक्र करेंगे, लेकिन योगेश जी मामला दिल्ली का है, मामला जो है गंभीर समस्या का है, लॉ एंड ऑर्डर का है। क्या रेखा गुप्ता जी फेल हो रहे हैं इन चीजों में? फेल हो रहे नहीं भाई साहब, कौन से दुनिया में हैं आप, कौन से न्यूज चैनल वाले हैं? फेल हो चुके हैं वो। और देश की राजधानी जैसे स्थिति में, देश की राजधानी दिल्ली में ये घटना हो रही है, अपन अन्य प्रदेशों की उम्मीद ही क्या कर सकते हैं? देश का राजधानी सुरक्षित नहीं है, देश की राजधानी में कानून व्यवस्था खराब हो चुकी है, देश के लोग गंदे पानी पी, राजधानी के लोग गंदे पानी पी रहे हैं, और आप बोलते हैं कि रेखा गुप्ता क्या करती है? लेकिन योगेश जी, आपको लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर ट्रिपल इंजन की सरकार है और न्याय नहीं मिल पाएगा तरुण को? ट्रिपल इंजन हो, चपल इंजन हो, पचल इंजन हो, मैं बोलता हूँ सैकड़ों इंजन हो, इनका एक ही मकसद है, लोगों के बीच में कैसे फूट डालना है, हिंदू मुस्लिम करा के झगड़ा करवाना है। इनको पता है कैसे हम भ्रष्टाचार करें, कैसे लोगों को नशीली दवाएं पिलाएं, कैसे लोगों के दिमाग में अनाप शनाप सोशल मीडिया, अनाप शनाप व्हाट्सएप की पाठशाला से कोई चीज परोसा जाए, उनके हिंसक बनाया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की रीति है, नीति है, और यही उन लोगों का उद्देश्य है। लेकिन फिर न्याय मिलेगा कैसे? न्याय मिलेगा ही नहीं, न्याय मिलेगा ही नहीं, क्योंकि देश की राजधानी में ये स्थिति बैठी है। रेखा गुप्ता, शर्म करो, इस्तीफा दो, आपको शर्म आनी चाहिए। आपके घर से 8 से 10 किलोमीटर, भाई साहब, आपके मुख्यमंत्री के घर, उसके घर से 8 से 10 किलोमीटर के अंतर्गत में ये घटना हो जाती है। आरोपी आज तक पकड़े नहीं गए हैं, हफ्ता दिन हो रहा है, गृह मंत्री कुछ भी बयान दे रहा है। दिमाग में क्या इन लोगों सब दिवालिया हो गए? सीबीआई की जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो, हमारे बेटा को न्याय मिले। सिर्फ उनके घर वाले नहीं, आज हिंदुस्तान का हर व्यक्ति बोल रहा है, हर प्रदेश बोल रहा है, हर धर्म के व्यक्ति बोल रहा है कि अपराधी का कभी कोई धर्म नहीं होता, अपराध कोई भी कर सकता है, तो उस अपराधी को 101% सजा मिलनी चाहिए। अरे सीबीआई जांच तो दूर की बात, नॉर्मल जानकारी नहीं हो पा रही, अपराधी बिंदास और दिन दहाड़े घूम रहे हैं। कितने लोगों को पकड़े हो आपने? क्या कर रही है आपकी कानून व्यवस्था? अरे पूरी खत्म हो गई है। तो क्या लग रहा है सिर्फ सीबीआई जांच से ही मतलब जो है उनको न्याय मिल पाएगा? सीबीआई की जांच होनी चाहिए। जांच तो हो पहले, सीबीआई तो दूर की बात है, नॉर्मल जांच तो हो पहले। उनके अपराधी तो नॉर्मल पकड़े गए, सीबीआई तो अंतरिम जांच होती है ना, अंतरिम एजेंसी है सीबीआई जांच, उससे पहले नॉर्मल जांच तो हो। कानून व्यवस्था के तहत कितने लोगों को पकड़े गए हैं, शक के दरमियान कितने लोग कस्टडी में हैं, कितने लोग अंदर है, कितने लोगों से आपने पूछताछ की है, कितने लोगों के ऊपर केस बनाए आपने, ये आपके पास पता है? योगेश जी, लेकिन मामला ये भी निकल करके आ रहा है, अगर उनको दिल्ली पुलिस से न्याय नहीं मिल पा रहा है
तो सुप्रीम कोर्ट का रुख कर ले, कोर्ट का दरवाजा तो खुला हुआ है, कोर्ट से गुहार लगाए, जो हमारे बेटे का जो जिसने भी मारा है उसके खिलाफ कड़ी से कार्रवाई हो। कोर्ट का पैसा आप देंगे? कोर्ट का खर्चा जानते हैं आप? कोर्ट का पैसा सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर है, पूंजी बीत जाएगी, समय निकल जाएगा, 2 पीढ़ियां निकल जाएगी। यहाँ देख रहे हैं लाखों करोड़ों केस पेंडिंग फाइल पड़े, बलात्कार केस, बलात्कार करके उनके सरों को काट दिया गया, शरीर को अन्न भंग कर दिया गया, रोज फांसी पे लटकाया जा रहा है, गोलियां मार रही है, कितने हजारों के सुप्रीम कोर्ट में आज पेंडिंग पड़ा है। आपको लगता है इसके लिए है कौन, खड़ा कौन है? ये रेखा गुप्ता जी का एक बहुत बड़ा साजिश है, चाल है, और अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए ये दुनिया भर का प्रपंच कर रहे हैं, उनके घर वाले को भड़काने का काम कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट जाए तो जाए क्यों? नॉर्मल से आपकी शुरुआत से प्रारंभिक न्यायपालिका करके आ रही है, हाई कोर्ट भी होते हैं, उसके ऊपर जज भी बैठते हैं, है ना। सारी न्यायपालिका आपकी चरमरा चुकी है, पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है आपकी। तो फिर न्याय मिलेगा कैसे? ना उनको कहीं कोर्ट से न्याय मिल पाएगा, अगर नहीं उनको न्याय दिल्ली पुलिस से मिल पाएगा, सीबीआई से नहीं मिल पाएगा, फिर न्याय मिलेगा कैसे? इसके लिए आज लगातार न्यूज जो जमीनी स्तर में काम करते हैं वो दिखा रहे हैं, लगातार इस मुद्दे पर बात करने वाले हमारे साथी लड़े हुए, हम सब उनके साथ हैं। आज हिंदुस्तान के करोड़ों लोग उनके साथ हैं, उनके परिवारों के साथ है, राहुल गांधी जी उनके पास साथ है, कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। राहुल गांधी जाएंगे मिलने के लिए? देखो भैया, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन राहुल गांधी हर वो गरीब, हर वो मजदूर, हर वो दुखित, पीड़ित, शोषित, प्रताड़ित कांग्रेस के लोगों के पास, मजदूरों के पास, किसानों के पास, हर व्यक्ति के पास, हिंदुस्तान के हर लोगों के पास आज राहुल गांधी खड़ा है। बिल्कुल ही ये मामला उनके कान तक पहुंचने पर, उनके संज्ञान में आने पर कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकालेंगे। आज हमारे साथियों को जेल के अंदर कर दिए गए थे एआई समिट मामले में, किसानों के ट्रेड डील मामले में, आज बाहर आए हैं, तो कहीं ना कहीं न्यायपालिका जिंदा है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए बहुत बड़ा सोर्स चाहिए रहता है, लोगों को खर्चा करने पड़ते हैं। तो इसके लिए आज हम सब लड़ रहे हैं, लड़ेंगे, और बिल्कुल कोशिश करते हैं कि उनके परिवार को, तरुण के जो आरोपी है ना, उनको सजा मिले, उनको वो जल्द से जल्द पुलिस कस्टडी में हो, न्यायपालिका अपना काम करे। लेकिन योगेश जी, अब जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो कह रहे हैं आप लोगों को महिला मुख्यमंत्री पच नहीं रहा है, इसलिए कोई भी मामला आता है, कोई भी मुद्दा आता है, बिना सोचे समझे बोलने लग जाते हैं। देखिए आप बन गए हैं मुख्यमंत्री, हमको कोई तकलीफ नहीं है। आप तो नरेंद्र मोदी को तो क्या बताएं, भगवान राम से भी बढ़कर मानते हो, है ना, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। आप मुख्यमंत्री आप अकेले नहीं बने, आपसे पहले बड़े बड़े महिलाएं हैं जो मुख्यमंत्री बन चुकी है, उमा भारती जी है ना, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बन चुके हैं, हमारे बीच में हैं, है ना, बहन उमा भारती, बहुत सारे लोग हैं, बहुजन समाज पार्टी से बनी। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आप बन गए, इनसे कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपको कानून व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, दिल्ली जैसे राजधानी पर आपको कौन सी ऐसी स्वास्थ्य की सुविधाएं, सड़क की सुविधाएं, लोगों में कानून का ऐसे कैसे भय होना चाहिए जिनसे अपराध करने से पहले अपराधी 100 बार सोचे। तकलीफ वही चीज के, हमको मुख्यमंत्री कौन बना, क्या बना, ये मायने नहीं रखता है। मतलब नहीं संभल रहा तो वो पद छोड़ दे, इस्तीफा दे दे, है ना, और उनके जो कानून के, उनके जो गृह मंत्री है ना, वो इस्तीफा दे दे, और अगर थोड़ी बहुत शर्म बची होगी, अगर वो होंगे, हिंदुस्तान के आदमी पानी पिए होंगे, हिंदुस्तान का अनाज खाया होगा हिंदुस्तान का, तो उस तरुण के परिवार को न्याय देकर बताए, उस पीड़ित परिवार के साथ रहे, और उस अपराधी को पकड़वाए, और जल्द से जल्द उनको जितना कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, सजा हो, उनके ऊपर करवाए। तब हम मानेंगे कि रेखा गुप्ता आप सही में थोड़े बहुत मुख्यमंत्री की जानकारी रखते हैं।